माइक दे रहे हैं? माइक आप जरा नौजवान सर, नौजवान से पहले नौजवान। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल रहमान है। सर, आपकी पूरी जितना भी ये सेशन था माशाल्लाह, आपका ज़्यादातर फोकस जो था आइन और लॉ की ऑब्लिगेशन वगैरह पे था। मेरा सवाल ये कि आप क्या समझते हैं अपने पूरे तजुर्बे में कि इस वक्त ये जितनी भी आवाम बैठी हुई है, इनमें से आइन के बारे में कितनी अवेयरनेस है इन्हें? देखिए मेरे प्यारे भाई, कंटिन्यू सर, इसमें मैं एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल एजुकेशन के हवाले से जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने बार्ड लगाया कि जी 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो सकते, तो उसमें खुद ही वो जजमेंट में कहते हैं कि राइट टू जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंसाफ मिले, आप इंसाफ के बारे में तालीम भी हासिल करें। तो 100 का बार्ड लगाने के बाद बाकी स्टूडेंट्स का देखिए आपने जो सवाल जो है ना, आपने कहा है कि इन लोगों को आइन का कितना पता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी तमाम ज़िंदगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद में गुजर गई है। मैंने कराची प्रेस क्लब का सबसे पहले जिक्र किया, उसका प्रेसिडेंट इधर बैठा हुआ है। ठीक है, और कराची प्रेस क्लब की एक पूरी तारीख है। यहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर बैठे हुए हैं। एक मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान के अवाम को कभी बेवकूफ़ मत समझना। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड सियासतदानों से ज़्यादा समझदार है। और जो इल्म होता है ना, इल्म और बसीरत, ये गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों से नहीं आती। एक आम आदमी जो अनपढ़ है, जो अपना नाम नहीं लिख सकता, उससे भी कभी आप बात करें ना दूर दराज इलाकों में जाके, तो वो भी आपके साथ बड़ी बड़ी अकल की और फहम की बातें करता है। एक सपेरा जो बीन बजाता है, एक ढोल वाला जो ढोल बजाता है, किसी मज़ार पे नाच रहा होता है, उससे भी जब आप बात करेंगे वो भी आपको बड़ी अकल की बातें बताएगा। तो इनको अच्छी तरह पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ बातें खुल के कर रहा हूँ, कुछ खुल के नहीं कर रहा। तो जो मैं खुल के कर रहा हूँ वो तो इनको समझ आ ही रही है, जो मैं खुल के नहीं ना कर रहा वो भी इनको समझ आ रही है कि खुल के नहीं कर रहा। इनको ये भी पता है खुल के क्यों नहीं कर रहा, ये भी पता है। इनको बेवकूफ़ मत समझो, बस इनको इनके हकूक दे दो, ये पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। सर, अभी मेरा सवाल गौर से सुनना। मेरा नाम महेश कुमार है, आपका नाम हामिद मीर है। मैं पाकिस्तान का उतना ही वफादार हूँ जितना आप है। आपने कायदे आज़म की बात की, असूलों की बात की। आपने कहा कि जो है ना, 73 के आइन पे को पढ़ो, उसको समझो, आइन पे करो। ये 73 का आइन मुझे महेश कुमार को 2 नंबर का शहरी समझता है, मैं कैसे उसको उस पे करूं? देखो उस पे आप इस पे करो, ये बड़ा मसला है। आपका सवाल है ना, मुझे सवाल समझ आ गया, मुझे उसका प्लीज जवाब देने दें। मैंने कहा ना 73 के आइन को बेहतर बनाने की जरूरत है महेश कुमार साहब, ठीक है ना। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए, और मैंने ये भी कहा कि हम उसी वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे जब पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। ये मैं क्यों कहता हूं, जब कायदे आज़म जिंदा थे, नौजवानों सुन लो, तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून बनाया था, उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, हिंदू था। और उसके पास सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उसके पास थी। पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। तो अगर पाकिस्तान के कानून की बागडोर कायदे आज़म ने एक गैर मुस्लिम को दे दी, हिंदू को दे दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर है। तो अगर मेरे भाई महेश कुमार को कोई अभी भी समझते हैं कि इस आइन को बेहतर बनाने की गुंजाइश है, और वही आप समझते हैं कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही, तो इनके जो नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं उनको अकलियत वाला नहीं कहता, ना ही मैं उनको माइनॉरिटी कहता हूँ, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, एक मुसलमान पाकिस्तानी है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है। वो जो नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और जो मुसलमान नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए असेंबली में। और पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की और आइन की बात करती हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आइन में कानून साजी करनी चाहिए कि जिससे कि महेश कुमार का शिकवा दूर हो जाए। अगर कायदे आज़म की ज़िंदगी में
एक हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून बन सकता है, तो शहबाज शरीफ के दौर में कोई हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है।